मेरे साथ अपनी आवाज उठाई है, भारत माता की। जिनकी आयु 48 साल से कम है, कितने हैं 48 साल से कम है? तो आपने तो इमरजेंसी के बारे, कई और भी महिलाएं हैं जो मुझे पक्का है कि 48 साल के उनकी उम्र कम है, क्यों शर्मा रही है, वो क्यों नहीं अपना हाथ उठाए ऊपर कर रही है? देखिए, आज का दिन हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में एक ऐसा काला दिवस है, और मैं समझता हूं जब तक मेरी जेनरेशन जो है, उस समय मेरी 21-22 साल आयु थी, और मुझे लगता है आने वाली भी एक जेनरेशन, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे उस दिन क्या हुआ। अभी आपको जो फिल्म दिखाई गई उसमें कहा गया कि कितने पत्रकार, कितनी अखबारें बंद हुई रातों रात। मेरे साथ तो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उनको बंद कर दिया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई है, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ थे, आज हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है क्योंकि उस समय जो जेल में गए थे हमारे बीच में है नहीं आप। मेरे मित्र अरुण जेटली जी और भी कई हमारे साथ लोग हैं। उस समय मुझे याद है वाजपेयी जी और अडवाणी जी शायद कर्नाटक में थे दौरे पे। जिनको खबर मिली, जैसे ही खबर मिली कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, साथ ही में उनको जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ही नहीं, पत्रकारों को, छात्रों को। अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें क्या कहा कि लगता है इंदिरा जी को हमारे जो युवा छात्र थे उनके साथ पता नहीं क्या खास प्यार था, सबको एक ही गो में जेल में डाल दिया। सारे इतिहास हमारा देखा जाए, देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये 1947 में इसकी शुरुआत नहीं हुई। हमारे यहां कई सदियां पहले वैशाली में भी रिपब्लिक्स थी। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वी आर ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका होके आए हैं, अभी इजिप्ट में हैं, जहां जाते हैं इसकी प्रशंसा होती है। और कुछ लोग जो उस परिवार के साथ, उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी दुख की बात है, जो वो देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर पहुंचते ही उनको डेमोक्रेसी पे चिंता होनी शुरू हो जाती है। डेमोक्रेसी के बारे, हमारी माइनॉरिटीज के बारे। तो मैंने एक युवा नेता जो है उनको याद करवाया। मैंने कहा हमारे पूरे इतिहास में एक ही अवसर है, एक ही टाइम था जब हमारी डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई थी। वो थी जब आपकी ग्रैंड मदर प्रधानमंत्री थी, 25 जून 1975। और जब तक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मैंने उस युवा नेता को कहा आपकी जब 13 साल आयु थी तो असम में नेली में 2001 माइनॉरिटी कम्युनिटी के हमारे भाई लोग मारे गए। जब आपकी 14 साल उम्र थी तो मेरी कम्युनिटी के सिख भाई हमारे 3000 कत्लेआम हो गए। तो ये कौन है लोग जो लोकतंत्र की और माइनॉरिटीज की चिंता करते हैं, वो भी देश के बाहर जाकर। आज मैं 2 विषय हैं जिसपे मैं थोड़ी सी आपके दिल की बातें रखना चाहता हूं। देखिए 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उस समय हमारी देश की क्या स्थिति थी और आज 9 साल बाद क्या स्थिति है। और जो मनोज तिवारी जी ने अपने इस कंस्टिट्यूएंसी में काम किया, उसमें क्या क्या काम हुआ। देखिए अक्सर जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा रिपोर्ट कार्ड लाता है तो जल्दी आके अपने परिवार में दिखाता है। तो इस समय हम मोदी जी का अगर 9 साल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो बड़ी गर्व की बात है
महामारी के दौरान 220 करोड़ वैक्सीन लाई गई और मुफ्त बांटी गई। आप में से कोई यहां ऐसा मेरा बहन भाई है जिनको 2 डोजेस वैक्सीन की नहीं लगी? कोई है यहां पे जिसको नहीं लगी? कोई नहीं। एक बारी मैं ऐसे ही एक सम्मेलन में था तो किसी ने ऊपर से हाथ हिलाया, मैंने कहा क्या, मैं घबराहट होगी शायद इनको 2 डोज नहीं मिली। कह रहे नहीं, मेरे को 3 डोज लगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप में 3 डोज वाले भी होंगे। देखिए, जहां झुकी वहीं मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने फॉर्म भर दिए, जहां झुकी वहीं मकान के लिए भरे कि नहीं भरे? भरे, ठीक है, कुछ लोग भरे, नहीं तो इसके बाद मनोज जी पकड़ लेना, क्योंकि इनको आगे भी 5 साल आपके बीच में रहना है। तो ये ना हो कि वो कोई फॉर्म किसी के रह गए हों। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मिला के 4 करोड़ से अधिक आवास सैंक्शन किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ 36 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला जो हमारी योजना है हमारी बहनों के लिए, उसमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं। आप में से यहां किसी ने उज्ज्वला ली है? आपको जरूरत नहीं है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला होता है। आप तो हाँ, जिसने, देखिए मैं आपको ये कहूंगा, उधर लोग हैं जो लिए, वो लिए हैं। चलिए, ऐसे में सब आपको आयुष्मान भारत में इस समय देश में कोई 30, 35 या 40 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिली है। एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा, जहां ऑपरेशन के लिए, दवाइयों के लिए। पर दिल्ली में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इन्होंने लागू ही नहीं किया। तो अगली बारी जब चुनाव में जाएंगे आप इसको वोट देंगे, जो आयुष्मान भारत लागू करेंगे या जो नहीं करते हैं लागू करेंगे? मुझे भी यही लगा था। देखिए, ऐसी मैं सारी अपनी भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के आंकड़े दूंगा, तो जो थोड़ा सा समय मुझे आपके साथ चर्चा करने का वो सारा निकल जाएगा। पर मैं 1-2 और आपको चुस्त बताना चाहता हूं। जब महामारी का सामना करना पड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है आप में से कई ऐसे लोग हैं शायद आपको जरूरत नहीं होगी, दिन का 3 समय का ड्राई राशन खाना दिया, अभी भी चल रहा है। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 36 करोड़ हमारे रेडी पटरी चलाने वालों को माइक्रो फाइनेंस लोन दिए गए हैं। ये तो हो गई देश भर है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था 2016 में और ज्वाइंट सेशन 2 कांग्रेस की उन्होंने एड्रेस की, तो उन्होंने कहा उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पे थी, आज हम 5वें स्थान पे हैं और बहुत ही जल्द, उन्होंने बोला सून, हम 3रे स्थान पे दुनिया में आएंगे। ये तो देश भर में काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसकी देश भर में और बाहर उसमें चर्चा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। और मैं आपको बधाई देना चाहूं कि आपके जो लोकप्रिय सांसद हैं इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में किया है। अब मेट्रो लाए हैं, बाकी आपको सुविधाएं दी हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर थोड़ी कमी रह गई हो तो कर लेना और इनको बोलना कि हमें और भी जो चीजें चाहिए, इनका बहुत अच्छा हमारे साथ संबंध है, मेरे साथ और जो बाकी केंद्रीय मंत्री हैं। मेट्रो की बात कर रहा हूं, मेट्रो ठीक चल रही है ना, फर्स्ट क्लास चल रही है, अच्छा बढ़िया। पर जो सड़कें बनवानी, बाकी काम करना है, हमारी योजनाएं करवानी है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं, आपके बिना मैं आया हूं, रूपानी जी आए हैं, विजेंद्र सज्जा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय और लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, यहाँ आए, हम सब आपका साथ देंगे और मनोज भाई का हाथ तकड़ा करेंगे, उसके आपकी जो सेवा है मनोज भाई समाज सेवा और कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ रहिए। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद।